डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रामावतार कांटीवाल एक बार पुनः है इस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, कल हमने आखिर में पढ़ा था कि जब गफूर बाहर से लौटा तो उसने अपनी बेटी अमीना से खाना मांगा, लेकिन घर में खाना नहीं था क्योंकि घर में चावल नहीं थे, इसलिए बेटी अमीना ने चावल नहीं पकाए थे। अंत में गफूर अपनी बेटी से पानी मांगता है, लेकिन घर में पानी भी नहीं था। अब इससे आगे पेज नंबर 25 पर पढ़ेंगे। आमीना रिमाइंडेड स्टैंडिंग विद बॉड हेड एज बिफोर। आमीना पहले की तरह सिर झुकाए हुए खड़ी रही। रियलाइजिंग दैट देर वॉज नॉट इवन ड्रॉप ऑफ वाटर इन द हाउस, ही लॉस्ट ऑल सेल्फ कंट्रोल। ये महसूस करते हुए कि घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है, उसने अपना आत्मनियंत्रण खो दिया। रशिंग एट हर, ही स्लेप्ड हर फेस नॉइजली। उसकी तरफ झपटते हुए उसने उसके चेहरे पर एक जोर से चांटा लगा दिया। रेस्ट गर्ल, अभागी लड़की, व्हाट डू यू डू ऑल डे? तू सारे दिन क्या करती है? सो मैनी पीपल डाई, व्हाई डोंट यू? इतने लोग मरते हैं, तू क्यों नहीं मर जाती? द गर्ल डिड नॉट अटर ए वर्ड। लड़की ने एक शब्द भी नहीं बोला। सी टूक द एम्प्टी अर्थन पीचर। उसने खाली घड़े को लिया एंड वेंट आउट इनटू द आफ्टरनून सन, क्वाइटली वाइपिंग हर साइलेंट टीयर्स। और दोपहर में अपने सुप्त आंसुओं को चुपचाप पहुँचती हुई घर के बाहर निकल गई। The moment she was out of sight, her father was overwhelmed with remorse. जिस क्षण वह दृष्टि से ओझल हुई, उसका पिता पश्चाताप से भर गया। He alone knew how he had brought up that motherless girl. वही अकेला जानता था कि बिना माँ की लड़की को उसने किस प्रकार पाला पोसा है। He knew that this affectionate, dutiful, quiet daughter of his was not to blame. वह जानता था कि इस स्नेहशील, कर्तव्यपरायण तथा शांत स्वभाव की उसकी बेटी का कोई दोष नहीं था। They had never had enough to eat even while their little store of rice lasted. जब उनके यहाँ चावल का थोड़ा सा भी भंडार था, तब भी उनको पर्याप्त खाना नहीं मिला था। It was impossible to eat 3 times a day. दिन में 3 बार खाना मिलना तो असंभव था। Nor was he unaware of the reason for the absence of water. पानी के न होने के कारण से भी वह अनभिज्ञ नहीं था। Two of the 3 tanks in the village had all dried up. गांव के 3 तालाबों में से 2 तालाब तो सूख गए थे। The little water that there was still in the private tank of Shibu Babu was not for the public. थोड़ा सा पानी जो अभी भी वहाँ पर था, शिबू बाबू के निजी तालाब में था और वह आम लोगों के लिए नहीं था। A few holes had been dug at the bottom of the other tanks. दूसरे तालाबों के तल में कुछ गड्ढे खोदे गए थे। But there was such crowding and jostling for a little water that the seat of a girl could not even approach them. लेकिन वहाँ थोड़े से पानी के लिए बहुत अधिक भीड़ तथा धक्का मुक्की होती थी
कि वह छोटी सी लड़की उन तक पहुंच नहीं सकती थी। She stood for hours on and after much begging, if somebody took pity on her, she returned home with little water. वह एक सिरे पर घंटों खड़ी रहती और बहुत विनतियों के बाद यदि कोई उस पर दया कर देता तो वह थोड़ा सा पानी लेकर अपने घर वापस आ जाती थी। He knew all this. वह इन सब बातों को जानता था। Perhaps there was no water today, or nobody had found time to take pity on her. शायद आज वहाँ पानी नहीं होगा या किसी व्यक्ति ने उस पर दया नहीं दिखाई होगी। Something of the sort must have happened. उसने सोचा कि इस तरह की कोई बात तो अवश्य हुई होगी। And his open eyes to filled with tears. और उसकी अपनी आंखें भी आंसुओं से भर गई। गफूर, आर यू इन? गफूर, क्या तुम अंदर हो? Somebody cried out in the yard. किसी ने बाहर प्रांगण में से पुकारते हुए कहा। द लैंडलॉर्ड्स मैसेंजर हैड अराइव्ड. जमींदार का दूत वहाँ आ गया था। यस आई एम इन. तो गफूर ने कहा, हाँ मैं अंदर हूँ। वाई, क्यों? आंसर्ड गफूर बिटरली. गफूर ने कड़वाहटपन या तीखेपन से जवाब दिया। मास्टर हैज सेंट फॉर यू, कम. तो जमींदार के दूत ने कहा कि मालिक ने तुमको बुलाया है, आओ चलें। आई हैवंट हैड एनी फूड येट, आई विल कम लेटर, सेड गफूर. तो गफूर ने कहा, मैंने अभी तक भोजन भी नहीं किया है, मैं बाद में आऊँगा। सच इम्पुडेंस सीम्ड इंटॉलरेबल टू द मैसेंजर. ऐसी निर्लजता उस दूत को असहनीय प्रतीत हुई। इट्स मास्टर्स ऑर्डर टू ड्रैग यू टू हिम एंड गिव यू ए गुड थ्रेसिंग. ये मालिक का आदेश है कि तुम्हें खदेड़ कर उनके पास ले जाऊं और कोड़े से तुम्हारी अच्छी तरह से पिटाई कर दूं. ही रोल्ड कॉलिंग द मैन अगली नेम्स. उसने उस आदमी को गालियां देते हुए दहाड़ते हुए कहा। गफूर लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल फॉर द सेकेंड टाइम. गफूर ने दूसरी बार अपना आत्म नियंत्रण खो दिया। वी आर नोबडी स्लेव. हम किसी के गुलाम नहीं हैं। ही रिप्लाइड रिटर्निंग सिमिलर कॉम्प्लीमेंट्स. उसने उसी स्वर में जवाब दिया। वी पे रेंट टू लिव हियर. हम यहाँ रहने के किराया देते हैं। आई विल नॉट गो. मैं नहीं जाऊँगा। बट इन दिस वर्ल्ड इट इज़ नॉट ओनली फॉर द स्मॉल टू अपील टू अथॉरिटी, इट इज़ डेंजरस एज वेल. लेकिन इस संसार में छोटे व्यक्तियों द्वारा किसी अधिकारी से विनय करना केवल निरर्थक ही नहीं होता बल्कि वह खतरनाक भी होता है। फॉर्चुनेटली द टाइनी वॉइस सेल्डम रीचेज बिग एयर्स और हु नोज व्हाट माइट हैपन. सौभाग्य से वह छोटी सी आवाज़ बड़े कानों तक कभी कभी ही पहुंच पाती है, या कौन जानता है कि क्या हो सकता था। When गफूर returned home from the landlords, जब गफूर जमींदार के घर से वापस अपने घर आया, and quietly lay down, और चुपचाप लेट गया। His face and eyes were swollen, उसका चेहरा तथा आंखें सूजी हुई थी। The chief cause of so much suffering was महेश. इतनी अधिक पीड़ा का मुख्य कारण महेश था। When गफूर left that morning, महेश broke loose from his tether.
जब उस दिन सुबह गफूर घर से निकला तो महेश अपनी जगह से भाग निकला। एंड एंटरिंग द ग्राउंड्स ऑफ द लैंडलॉर्ड, और जमींदार की भूमि में घुसकर had eaten up flowers and upset the corn drying in the sun, वहाँ उगे हुए फूलों को खा गया और धूप में जो अनाज सूख रहा था उसे बिखेर दिया। When finally they tried to catch him, जब अंत में उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, he had hurt the landlord's youngest daughter and has escaped, तब उसने जमींदार की सबसे छोटी बेटी को घायल कर दिया और बचकर भाग गया। दिस वॉज नोट द फर्स्ट टाइम दिस हैड हैपन, ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। बट गफूर वॉज फॉर गिवन, लेकिन गफूर को माफ कर दिया जाता था, बिकॉज ही वॉज पुअर, क्योंकि वे गरीब था। इफ ही हैड कम राउंड and as on other occasions begged for the landlord's forgiveness, he would probably have been forgiven. यदि वह उस समय वहाँ चला जाता और जैसा कि अन्य अवसरों पर जमींदार से माफ़ी मांग लिया करता था, इस बार भी संभवतया उसको माफ़ कर दिया जाता। बट इंस्टीड ही हैड क्लेम्ड दैट ही पेड रेंट, लेकिन इसके बजाय उसने दावा किया कि वह लगान देता था। एंड दैट ही वॉज नोबॉडीज स्लेव, और वह किसी का गुलाम नहीं था। दिस वॉज टू मच फॉर शिबू बाबू द जमींदार टू स्वेलो, जमींदार शिबू बाबू के लिए ये बात बहुत अधिक बड़ी थी, वह इसको सहन नहीं कर सकता था। गफूर हैड borne the beatings and torture without protest, गफूर ने बिना कोई प्रतिरोध किए पिटाई और पीड़ाओं को सहन कर लिया था। At home too he lay in a corner without a word, घर में भी वे बिना कुछ बोले एक कोने में लेटा रहा। Hunger and thirst he had forgotten, भूख और प्यास से वह भूल गया था। बट हिज हार्ट वॉज बर्निंग विद इन हिम लाइक द सन आउटसाइड, लेकिन उसके अंदर हृदय में अग्नि धधक रही थी, जैसे कि घर के बाहर सूर्य की अग्नि धधक रही थी। ही हैड केप्ट नो काउंट ऑफ हाउ टाइम पास्ट, उसे पता ही नहीं चला कि समय कैसे गुजर गया था। He was suddenly shaken out of his listlessness by the shriek of a girl. अचानक लड़की की चीख सुनकर वह अपनी निर्जीवता से बाहर निकला। She was prostrate on the ground, वह जमीन पर दंडवत पड़ी हुई थी। The pitcher which she had been carrying tumbled over, घड़ा जिसको वह लेकर आ रही थी धड़ाम से गिर गया। एंड महेश वॉज सकिंग अप द वाटर एज इट फ्लोड ऑन द अर्थ, और जैसे ही उसे पानी जमीन पर बहने लगा, महेश उस पानी को चूस रहा था। गफूर वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड, गफूर का दिमाग पूरी तरह से बेकाबू हो गया। Without waiting another moment, he seized his ploughhead he had left yesterday for repair. बिना प्रतीक्षा किए ही उसने अपने हल की मूठ, जिसको उसने मरम्मत करवाने के लिए कल छोड़ा था, को कसकर पकड़ लिया। And with both hands struck it violently on the bent head of महेश, और अपने दोनों हाथों से महेश की झुकी हुई गर्दन पर इसे जोर से दे मारा। वंस ओनली महेश अटेम्प्टेड टू रेज हिज हेड, केवल एक बार महेश ने अपना सिर उठाने की कोशिश की,
but immediately his starving lean body staggering to the ground. लेकिन शीघ्र ही उसका भूख से पीड़ित दुबला पतला शरीर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। A few drops of blood rolled down from his ears. उसके कानों से खून की बूंदें लुढ़क पड़ी। His whole body shook once or twice. उसका पूरा शरीर एक या दो बार हिला। And then stretching the fore and hind legs as far as they would reach. और इसके पश्चात उसने अपने आगे की और पीछे की टांगों को जितनी दूर तक वे पहुंच सकती थी फैलाते हुए गिरकर मर गया। What have you done, father? पिताजी, आपने ये क्या कर दिया है? Our महेश इज डेड. हमारा महेश मर गया है। अमीना ब्रस्ट आउट वीपिंग. अमीना ने फूट फूट कर रोते हुए कहा। गफूर डिड नॉट मूव नॉर आंसर हर. गफूर अपनी जगह से न तो हिला और न ही कोई जवाब दिया। He remained staring without blinking at a pair of motionless, beady black eyes. वह बिना पलक झपकाए हुए माला के मनकों के समान दो स्थिर काली आंखों की ओर देखता रहा। Before 2 hours were out, the tenors living at the end of the village came crowding in. 2 घंटे बीतने से पहले ही गांव के एक छोर पर रहने वाले चरम शोधक इकट्ठे होकर वहां पर आए। एंड कैरिड ऑफ महेश ऑन ए बम्बू पॉल. और महेश को एक बांस पर ले गए। शडरिंग एट द साइट ऑफ द शाइनिंग knives in their hands, Ghaffur closed his eyes but did not speak. उनके हाथों में चमकते हुए चाकुओं को देखकर थरथराते हुए गफूर ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ नहीं बोला। The neighbors informed him that the landlord had sent for Tarkratan to ask for advice. पड़ोसियों ने उसे बताया कि जमींदार ने सलाह मशविरा करने के लिए तारक रतन को बुलवाया है। How would Ghaffur pay for the penance which the killing of a sacred animal demanded? एक पवित्र जानवर को मारने पर किए जाने वाला प्रायश्चित गफूर किस प्रकार से करेगा? गफूर मेड नो रिप्लाई टू दीज रिमार्क्स. गफूर ने इन बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बट रिमेन्ड स्क्वेटिंग विद हिज चिन रेस्टिंग ऑन हिज नीज. बल्कि अपने घुटनों पर अपनी ठोड़ी को टिकाए हुए उकड़ू बैठा रहा। अमीना डियर, अमीना बेटी, लेट्स गो, आओ चले, सेड गफूर राउजिंग हिज डॉटर एट द डेड ऑफ नाइट. आधी रात को अपनी बेटी को जगाते हुए गफूर ने कहा। सी हैड फॉलन एस्लीप इन द यार्ड. वह प्रांगण में ही सो गई थी। वेयर फादर, कहाँ पिताजी? सी आस्क्ड रबिंग हर आइज. उसने अपनी आंखों को मलते हुए कहा। टू वर्क एट द जूट मिल एट फूलबरे, सेड द फादर. पिता ने कहा, फूलबरे के जूट के कारखाने में काम करने के लिए। द गर्ल लुक्ड एट हिम इनक्रेडुलसली. लड़की ने विश्वास न करते हुए उनकी तरफ देखा। थ्रू ऑल हिज मिजरी ही हैड डिक्लाइंड टू गो टू फूलबरे. अपनी विपत्ति के समय भी उसने फूलबरे जाने से मना कर दिया था। नो रिलीजन, नो रिस्पेक्ट, नो प्राइवेसी फॉर वुमेन फॉक देयर, सी हैड ऑफन हियर्ड हिम से. वह अक्सर उसको ये कहते हुए सुना करती थी कि वहाँ न कोई धर्म है, न कोई आदर सम्मान है, और वह महिलाओं के लिए
कोई गोपनीय स्थान भी नहीं है। हरी अप माई चाइल्ड, जल्दी करो मेरी बच्चे, वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो, हमको बहुत दूर जाना है, शेड गफूर, गफूर ने कहा। अमीना was going to collect the drink bowl and her father's brass plate. अमीना अपने पानी पीने के बर्तन और अपने पिता की पीतल की प्लेट को साथ ले चलने के लिए ले रही थी। लिव देम अलोन डार्लिंग, लाडली बेटी, उन्हें वहीं छोड़ दो। दे विल पे फॉर द पेनेंस फॉर महेश, वे महेश के लिए प्रायश्चित करने की कीमत चुका देंगे, शेड गफूर ने कहा। इन द डेड ऑफ नाइट गफूर सेट आउट होल्डिंग हिज डॉटर बाय द हैंड, आधी रात को गफूर अपनी बेटी का हाथ पकड़े हुए वहां से चल दिया। ही हैड नोबडी टू कॉल हिज ओवन इन द विलेज, उसे लगा कि गांव में उसका अपना कोई नहीं है। ही हैड नथिंग टू से टू एनीबॉडी, उसको किसी से कुछ भी नहीं कहना था। क्रॉसिंग द यार्ड व्हेन ही रीच्ड द अकेसिया, प्रांगण को पार करते हुए जब वह बबूल के पेड़ के पास पहुंचा, ही स्टॉप स्टिल, वह स्थिर सा वहां रुक गया। एंड ब्रस्ट आउट क्राइंग लाउडली, और जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा। अल्लाह अल्लाह, ही सेड, रेजिंग हिज फेस टुवर्ड्स द ब्लैक स्टार स्पंगल्ड स्काई, उसने तारों से आच्छादित आकाश की तरफ अपना चेहरा उठाते हुए कहा। पनिश मी एज मच एज यू लाइक, मुझे जितना चाहो उतना दंड देना। महेश डाइड विथ थ्रस्ट ऑन हिज लिप्स, महेश अपने होठों पर प्यास लिए हुए ही मर गया। नोबडी लेफ्ट द टिनेस्ट बिट ऑफ लैंड फॉर हिम टू फीड ऑन, किसी ने भी उसकी चराई के लिए जमीन का टुकड़ा तक नहीं छोड़ा। प्रे नेवर फॉरगिव दोज देयर गिल्ट, प्रार्थना है उन लोगों को कभी भी माफ़ी मत देना। हु नेवर लेट हिम ईट द ग्रास, जिन्होंने उसको तुम्हारे द्वारा दी हुई न तो कभी घास खाने दी। नो ड्रिंक द वाटर यू हैव गिवन, और नहीं तुम्हारे द्वारा दिए गए हुए पानी को पीने दिया। इसी के साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये आपकी सूखा नामक कहानी है। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में इसमें से एक प्रश्न अवश्य ही आता है, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। आज के लिए इतना ही, अगला चैप्टर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। थैंक्स।